Okay, Jeet. So thank you so much everyone for watching this video again. This is a profile review and आपके बहुत से सबके क्वेश्चंस आते हैं, क्यूरीज आते हैं कि हमारी प्रोफाइल रिव्यू कर दें. आप सबकी प्रोफाइल को मैं वन बाय वन रिव्यू करूंगा एंड आपकी प्रोफाइल क्यों में है. सो अभी मैं ये जो प्रोफाइल रिव्यू कर रहा हूँ, यू गाइज मेक श्योर कि आप जो भी फीडबैक मैं यहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप वो फीडबैक अपनी प्रोफाइल पे लाजमी इम्प्लीमेंट कर लें. द रीज़न इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपकी प्रोफाइल पे जब मैं रिव्यू कर रहा हूँ, आप वो सारी चेंजेस इंप्लीमेंट कर चुके होंगे एंड आई विल बी जस्ट सेइंग कि हाँ गुड 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 वो बड़ा शॉर्ट रिव्यू होगा एंड यू गाइज विल बी रेडी टू स्टार्ट बिडिंग. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस. सो सबसे पहली चीज़, इफ़ यू गाइज सी कि यहाँ पे हमारे पास इन्होंने एक DSLR की हाई क्वालिटी इमेज यूज़ की है, विच इज़ गुड. आप लोग भी हाई रेजोल्यूशन इमेज यूज़ कर सकते हैं and your Abdul Aziz, your picture is looking great there. So, but I would recommend you कि आप जिस तरह मेरी प्रोफाइल पे I have used this GIF, आप लोग भी GIF यूज़ कर सकते हो. एंड मैंने पिछली वीडियोस पे भी अक्सर कमेंट आते थे कि GIF बनाने का तरीका बता दें. सो उसके लिए मैं ये करूँगा कि एक डेडिकेटेड वीडियो बना के एंड स्पेसिफिकली उसका एक फॉर्मेट है, उसका तरीकाकार है, ऐसे हर एक गिफ नहीं अप्लाई होती. तो मैं बना के वीडियो लगा दूंगा, तो आप सारे उसको यूज़ कर लीजिएगा. ओके, एंड गिफ्ट लगाने का मकसद क्या है, पर्पस क्या है, एंड ये सबसे पहली चीज़ है जो आपको डिफ्रेंशिएट करती है इन बिटवीन अदर फ्रीलांसर्स. आपका कंपटीशन लो हो जाता है क्योंकि आप बिड करते हो लेस देन 5 पे, एंड जिस वक्त आप लेस देन 5 पे बिड कर रहे होते हो, तो आपके स्टार्टिंग में ऐसे क्लाइंट के पास ना इन रो शो हो रहे होते हैं. सो अगर आपकी इमेज मूव कर रही होगी तो उसका फोकस आपके उस पर प्रोफाइल पे आएगा, वो क्लिक करता है तो वो प्रपोजल व्यू कर लेगा. तो आपका जो एटलीस्ट व्यू रेट है ना, जो प्रपोजल आप लिख रहे हो वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे लोग, एंड व्हेन योर क्लाइंट विल स्टार्ट रीडिंग इट, ऑब्वियसली अगर आपका मीनिंगफुल प्रपोजल लिखा हुआ है, दे विल स्टार्ट हैविंग इंटरव्यू विद यू, कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगी. ओके, सो दैट गिफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप वो लगा सकते हो, लगाना चाहते हो, आप डेफिनेटली रिकमेंड. डिफरेंट लोग अपवर्क बोलते हैं कि हमने गिफ्ट लगाई नहीं अपलोड हुई, तो उसका अपना एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है. अगर वो फॉर्मेट में नहीं होगी तो वो चीज़ नहीं काम करेगी. ओके, सो द नेक्स्ट थिंग अब्दुल अजीज़ फॉर यू इज़ एंड फॉर ऑल ऑफ यू गाइज इज़ नीश बड़ी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो लेट्स सी. सो अभी ये जैसे आपकी यहाँ पे टैगलाइन पढ़ के मुझे ये फील हुआ है कि आप एक फ्रंट एंड डेवलपर हो. ठीक है, जो HTML CSS बूटस्ट्रैप सैस एंड जावास्क्रिप्ट पे काम करते हो. ओके, बट मैं जब यहाँ पे आता हूँ तो आपने फुल स्टैक की डेवलपमेंट की प्रोफाइल बनाई है और आपने यहाँ पे लिखा है फुल स्टैक वर्डप्रेस डेवलपर. हालांकि जो वर्डप्रेस है दैट डज नॉट कम इन वो फुल स्टैक की डेवलपमेंट केस में, उसमें कस्टम डेवलपमेंट ज़्यादा आती है. सो वर्डप्रेस इज़ इन CMS डेवलपमेंट मोर रदर देन इन वो आपने जो फुल स्टैक में किया हुआ है. एंड दूसरा मैं आपको बोलूँगा कि अभी के लिए जस्ट फोकस ऑन फ्रंट एंड. आपके पास दो स्पेशलाइज प्रोफाइल होनी चाहिए, पहली ऑल की प्रोफाइल एंड फ्रंट एंड की, एंड ये फुल स्टैक बीच में से निकाल दो, जस्ट फोकस ऑन फ्रंट एंड. ठीक है जी. एंड यहाँ पे टैग लाइन में द ओनली थिंग यू कैन डू और द वन दैट आई वुड रिकमेंड इज आप स्टार्ट में एक्सपर्ट या सीनियर ऐड करो, ताकि आपका कंपटीशन जो है वो लोअर हो जाए एंड पीपल विल बी मोर ट्रस्टिंग ऑन यू एंड व्हेन दे विल बी कंपेयरिंग टू पर्सन, सो दे विल नो कि भाई ये फ्रंट एंड डेवलपर है और ये हमारे पास जस्ट ये हमारे पास एक्सपर्ट है. ठीक है, एंड दूसरा आई वुड रिकमेंड यू कि आप ये जो फ्रंट एंड आपने ऐसे लिखा हुआ है, आप इसको ऐसे नहीं लिखो. यहाँ पे इसको आप ये स्पेस रिमूव करके ये स्मॉल ऐसे आता है, ये ई स्मॉल होगा बीच में. ठीक है, तो फ्रंट एंड वेब डेवलपर लिखने की बजाय आप लिख सकते हो एक्सपर्ट फ्रंट एंड डेवलपर. सो जिस तरह से मैं यहाँ पे इनको रिकमेंड कर रहा हूँ, आप भी अपने लिख सकते हो. अगर आप वर्डप्रेस डेवलपर हो या कॉपी राइटर हो तो आप इसका सीनियर या एक्सपर्ट लिख सकते हो, तो दैट वुड डिफ्रेंशिएट यू अ बिट. ओके, दूसरा यूज़ द सेम काइंड ऑफ पाइप दैट यू आर यूजिंग हेयर, यहाँ पे इनके बीच में भी. एंड आई वुड रिकमेंड यू टू ऐड फिग्मा एज वेल. ओके, आपकी डिस्क्रिप्शन पे बहुत ज़्यादा काम होने वाला है. आई वुड रिकमेंड यू कि आप इसको एक पैराग्राफ के फॉर्मेट में कर लो रदर देन बुलेट पॉइंट एंड वो चीज़ें करने के. एंड दूसरा एट द टॉप आप यहाँ पे इस तरह के बुलेट पॉइंट्स भी ऐड करो. फॉर एग्जांपल यू डिड लाइक 10 जॉब्स, इतने सालों का एक्सपीरियंस है, थिंग्स लाइक दैट, वो वहाँ पे ऐड करो. इवन गारंटीज भी ऐड कर सकते हो कि मैं पिक्सल परफेक्ट कन्वर्शन करके दूंगा आपको. ओके, सो ये आप ऐड करो. एंड सेम गोज़ विद फ्रंट एंड. यहाँ पे आपने ये सारी चीज़ें सेम टू सेम कॉपी पेस्ट की हैं, दे वुड नॉट बी सिमिलर. ठीक है, तो वो फ्रंट एंड की अपनी वहाँ पे होगी. सो द अदर थिंग दैट आई वुड से कि जो पोर्टफोलियो है वो बहुत ज़रूरी है. अगर आप डेवलपर हो और आपको पोर्टफोलियो
खूबसूरत नहीं है, क्लाइंट कभी भी आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा. सो हैव अ लुक एट दिस, हैव अ लुक एट माय पोर्टफोलियो. एंड जब भी मैं आपका पोर्टफोलियो मैंने ओपन किया तो मुझे फील हुआ कि आपने इसको गैलरी फॉर्मेट में ऐड किया हुआ है, आपने इसको केस स्टडी फॉर्मेट में ऐड नहीं किया. सो यू मेक श्योर कि आप उसे एक तो केस स्टडी फॉर्मेट में करें, दूसरा बहुत खूबसूरत एंड हाई क्वालिटी इमेजेस, यू सी हाउ आई हैव डन इट हेयर. सो एंड दूसरा यहाँ पे मैंने इनकी पूरी केस स्टडी, क्लाइंट का बैकग्राउंड क्या था, चैलेंज क्या था, रिजल्ट्स क्या थे, थिंग्स लाइक दैट. ओके, सो वो आप करें. एंड सेम गोज विद ऑल ऑफ द अदर एज वेल. एंड दूसरा, आपका पोर्टफोलियो भी कम है, आई वुड रिकमेंड कि आप और मज़ीद पोर्टफोलियोज ऐड करें. ठीक है जी. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप सब लोग इसको ना इग्नोर कर जाते हो या इसको गलत करते हैं आप लोग इसको. तो आप इसको स्किल्स को ये सोचो कि जिस पे आप सबसे ज़्यादा फोकस्ड हो उसे आप पहले कर रहे हो, पहले लेके आ रहे हो. जो लीस्ट प्रायोरिटी चीज़ें वो बाद में. फॉर एग्जांपल HTML है, CSS3 है, बूटस्ट्रैप है, फिर रिएक्ट है, फिर ये जावास्क्रिप्ट है, फिर रिएक्ट है, फिर सैस है, फ्रंट एंड है. क्योंकि आप वर्डप्रेस कर नहीं रहे हो तो आप इसको, इन चीज़ों को निकाल सकते हो. Same goes, the same feedback that I had for your portfolio images, same feedback for your project catalog. जिस तरह से मैंने एक थीम मेंटेन की हुई है, फॉर एग्जांपल यू सी हेयर, सो आप उसको बड़ी हाई क्वालिटी इमेजेस यूज़ करो ताकि क्लाइंट आपकी इमेज को देखे. क्लाइंट कभी भी टेक्स्ट को नहीं पढ़ता, इमेजेस को पढ़ रहा होता है. एंड ये कॉमा और उसके बीच में स्पेस आनी चाहिए थी. एंड आई वुड हाईली रिकमेंड ऑल ऑफ यू गाइज कि 8 से 10 प्रोजेक्ट कैटलॉग आप लोग क्रिएट करो और बड़ी हाई क्लास इमेजेस के साथ करो. ओके, एंड देन आप इसमें सी सर्टिफिकेशन निकाल के इसको जो है ना, मे बी रिएक्ट की सर्टिफिकेशन या फ्रंट एंड की CSS कोई भी सर्टिफिकेशन आप कर सकते हो. एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री में आप इसकी प्रॉपर डिटेल्स ऐड करो कि आपने यहाँ पे क्या क्या चीज़ें की थी. ओके, सो ये मैं कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ. वन थिंग दैट आई वुड मेंशन ऑन योर प्राइसिंग इज़ ऑलवेज हैव ए डिस्प्ले प्राइस. डिस्प्ले प्राइस से क्या मुराद है? जैसे आप मार्केट में जाते हो, यू सी, आप लोगों से पूछते हो कि यार कितने किया, तो वो एक रेट बताता है, जब फाइनल के लगता है तो दूसरा रेट होता है. ओके, उससे कम होता है क्योंकि हर बंदा नेगोशिएट करना चाहता है. सो आप भी, आपकी डिस्प्ले प्राइस इज़ 15. जब आप बिड करते हो तो 10 से 12 के बीच में, 13 के बीच में आप बिड कर रहे हो. एंड क्लाइंट जब आपके साथ नेगोशिएट कर रहा है तो आप उसको बोल सकते हो कि आई यूजुअली चार्ज $15, बट लॉन्गर टर्म काम करने के लिए आप काम मुझे पसंद है वट, उसके लिए मैं आपको $10 या $12 चार्ज करूँगा. सो आप ये करो. दूसरा, इंग्लिश को यहाँ से फ्लुएंट से निकाल के इसको नेटिव या बिलिंगुअल कर दो. एंड यहाँ से उर्दू को आप रिमूव कर सकते हो. ओके, एंड rest everything looks good. And let me know if you have any questions. So मैं आप सबकी इंशाल्लाह प्रोफाइल्स को इसी तरह से रिव्यू कर रहा हूँ. बट यू गाइज मेक श्योर कि जो भी मैं फीडबैक दे रहा हूँ आप उसको इम्प्लीमेंट करो अपनी प्रोफाइल पे. एंड वो एक दफ़ा जब इम्प्लीमेंट हो जाएगा तब जब मैं आपकी प्रोफाइल को रिव्यू करूँगा तो आप पहले से एक बड़े अच्छे स्टेज के ऊपर होगे. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस. प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं या गिफ्ट से रेलिवेंट अपलोड करूं या टूल से रेलिवेंट अपलोड करूं तो आप लोगों को उनका नोटिफिकेशन भी आ जाए एंड आपको पता हो कि वो वीडियोस आप देखो और वहाँ से आप चीज़ों को सीख लो. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.